नाज़रीन, परवान डिजिटल के प्रोग्राम खबरों से आगे में मैं हूँ अल्लाह बख्श राठौर। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करना चाह रहे हैं जो हमारे माशरे के एक बहुत बड़े तबके की नुमाइंदगी करते हैं। और मेरा मतलब है कि जेन ज़ी का जो टर्म है, अभी हमारे यहाँ जो नौजवान हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस हवाले से हम देख चुके हैं कि पड़ोसी मुल्क भारत में क्या हुआ और किस तरह से एक मेडिकल के पेपर जो है वो लीक होने के बायस जो नौजवान हैं वो रोडों और रास्तों पे निकल आए और उन्होंने एहतजाज किया। और एहतजाज इतना शदीद किया कि कई शहर जो है वो उनकी ज़िंदगी मफलूज हो गई। और हिंदुस्तान की जो मजमूई आबादी है 1 अरब और 45 करोड़, उनमें से 32 से 34% जो है ये जेएनजी है, जो अब जो है आने वाले इलेक्शन में वोट का हक भी इस्तेमाल करेंगे। और आपको ये भी बताएं कि ये जो नौजवान हैं इनकी तादाद जो है कोई 40 से 45 करोड़ है। और इतनी बड़ी तादाद है इन नौजवानों की। और इंडिया की जो आबादी है वो चाइना से भी ज़्यादा है। और इन नौजवानों ने जो जिस तरह का स्टाइल दिखाया, जो उन्होंने मज़ाहिया शायरी की, उन्होंने पैरोडीज बनाई और मोदी को जो है एक छोटा बंदर के साथ ताबीर किया। और इस तरह से और बहुत सारे जो मामलात थे, और उसके साथ साथ जो है जो नौजवान हैं उनको मुतासर किया। और इस पूरी तहरीक में जो सबसे ज़्यादा लोग शामिल थे, उनमें से एक समाजी कारकुन थे सोनम वांगची, और एक काकरोच पार्टी जिसे कहते हैं, वो भी करोड़ों के लोग, जो करोड़ों की आबादी है, उनकी सपोर्ट कर रही है। और भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने नौजवानों को जब काकरोच कहा तो नौजवानों ने उनको लबेक करते हुए एक अलग सी सोशल मीडिया पे पार्टी बना दी, CJP। तो ये पार्टी जो है, उनकी जो अपील है वो करोड़ों नौजवानों में है। और उन नौजवानों ने जो है सोशल मीडिया पे भी और बाकी जो मैदान पे भी आके एहतजाज किया। और इस एहतजाज को किस तरह से लोगों ने लिया, ये हैरान कुन बात है। और इन नौजवानों की जो जो एहतजाज है उनके बायस हिंदुस्तान के जो तालीम के वज़ीर हैं उन्हें भी इस्तीफ़ा देना पड़ा। और साथ में ये नौजवान वज़ीर-ए-आज़म मोदी जो है उनकी इस्तीफ़ा भी मांग रहे थे, लेकिन मोदी ने अपने आप को बचाते हुए जो तालीम के वज़ीर हैं उनकी कुर्बानी दे दी। तो ये जेन ज़ी जो हैं, जनरेशन ज़ी जिन्हें कहा जाता है, ये जेन ज़ी जो है सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, इससे पहले नेपाल में उन्होंने बहुत बड़ा एहतजाज किया और वहाँ की हुकूमत चली गई। उसके बाद बांग्लादेश में यही सूरत हाल रही और उसमें भी शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म हो गई और उन्हें भारत में जो है पनाह लेनी पड़ी। और उसके बाद ये हिंदुस्तान में जो है सबसे बड़ा एहतजाज था जो हम सब लोगों ने देखा। तो ये जिनसी जो हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में, इनकी तादाद तकरीबन जो है 25 से 30% है। जो आबादी है हमारी 22 करोड़, उनमें से करीबन कोई 12 करोड़ जो नौजवान हैं वो जेनज़ी हैं और उनका वोट बैंक भी खासा है। और अगर वो सिर्फ जेनज़ी वोट डालें तो कोई भी उम्मीदवार जो है वो हरा सकता है। और वो उम्मीदवार जो अपने आप को कई सालों से ये कह रहे हैं कि अवाम की उन्हें बहुत बड़ी हिमायत हासिल है, जिनको जो पुरानी नस्ल थी हमारी वो वोट किया करती थी, लेकिन इस बार जो है अगर नेक्स्ट इलेक्शन में जेनज़ी आगे आए और उन्होंने हिंदुस्तान से सबक हासिल किया तो हम सब देखेंगे कि ये जितने भी ख्वाजा आसिफ से लेके और वज़ीर-ए-आज़म तक सारे लोग हार जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी तहरीक है जो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो शुरू हो गई है।
और जेनजी जो हैं वो चाहते हैं कि जो नई दुनिया है, जो सोशल मीडिया की दुनिया है, जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है, उस दुनिया को मुतारिफ कराया जाए। हिंदुस्तान में जो तहरीक है, उस तहरीक के पीछे एक साहब थे, उसका नाम है अभिजीत डेपके, जो कॉकरोच पार्टी के बानी हैं। और उसके साथ जो है एक लड़की जो मज़ाया शायरी कर रही थी, नेहा सिंह राठौड़, और उसके साथ नेहा जो पीएचडी की स्टूडेंट है, नेहरू यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रही है, वो ऑल इंडिया जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी सदर है। और उसका ताल्लुक जो है हिंदुस्तान की मार्क्सिस्ट पार्टी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, उसके साथ है। और साथ में जो दूसरी नेहा है उसका ताल्लुक भी उसके साथ है। और साथ में हम सब लोगों ने देखा कि किस तरह से नौजवान मैदान में आए और साथ में किताबें लेके आए, और वो किताबें भी पढ़ रहे थे, पुलिस की मार भी खा रहे थे। और पुलिस ने जो तशद्दुद किया नौजवानों पे, उसका जवाब भी उन्होंने दिया, और कई पुलिस वालों को मार मार के उल्लू बना दिया और उनको गाड़ियों में फेंक दिया। और इसके साथ साथ जो है उन्होंने रियासत को भी बताया कि हमारी भी कोई औकात है। तो उन्होंने जो हुक्मरान हैं उनको भी अपनी औकात याद दिला दी कि उनकी क्या औकात है, और वो नौजवानों से अगर लड़ेंगे तो वो भी उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आप देखें कि ये नौजवान ख़ास तौर पे वो जो भगत सिंह जो हीरो है, वार हीरो, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे, अक्सर वो बेशतर जो नौजवान थे वो ये कह रहे थे कि हम भगत सिंह के फॉलोअर्स हैं। और हमने ये देखा कि वो नौजवान लड़के और लड़कियां भगत सिंह की किताब जो है उससे सबक पढ़ के और ये बता रहे थे कि उन्होंने जो अंग्रेज़ों के खिलाफ किया, हम भी इन ये जो अंग्रेज़ों के काले अंग्रेज़ हैं, वो कह रहे थे काले अंग्रेज़ हैं मोदी और उनके साथी, हम उनके साथ भी वो ही करेंगे जो भगत सिंह ने अंग्रेज़ों के साथ किया था। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये नौजवान जो है, जो अपने आप को भगत सिंह के फॉलोअर्स कह रहे हैं, उन्होंने हकीकी तौर पे ये साबित किया ये साबित किया कि वो भी भगत सिंह की तरह आगे बढ़ सकते हैं। और उनका साथ देने के लिए शबाना आज़मी भी आई, उसके साथ सलमान खान भी आए, उसके साथ और लोग भी आए जिन्होंने आके उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि आप जो है हक पे हैं। और आपको यकीन नहीं आएगा कि इस पूरे मूवमेंट की शुरुआत वहाँ से हुई जब मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो पेपर लीक हुए। पेपर लीक होने के बाद 25 जो है स्टूडेंट उन्होंने आपघात कर दिया, खुदकशी कर ली। उसके बाद ये मूवमेंट एक खड़ी हो गई और नौजवान जो है रोडों और रास्तों पे निकल आए और हुक्मरानों को ये याद दिला दिया कि वो भी कुछ कर सकते हैं और जवाब भी कुछ कर सकते हैं। तो ये एक पैगाम है सरहद के उस पार से हमारे नौजवानों को भी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे जो एजेंसी हैं वो किसी एक पार्टी के पीछे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और नौजवान जो है वो मुख्तलिफ पार्टियों के पीछे भी हैं और इंडिपेंडेंट भी उनकी एक आवाज़ है। अगर वो इंडिपेंडेंट भी खड़े हो गए तो कई जो हमारे जो सीजन पॉलिटिशियंस वो कहलाते हैं उनको जो है दिन के तारे नज़र आ जाएंगे। तो हमें यकीन है कि हमारे जेंजी भी ज़रूर जो है सरहद के उस पार के नौजवानों से सबक सीखेंगे। और सोशल मीडिया पे और ये भी बहाना ख़त्म हो गया कि जो हमारी मीडिया है, जो उनकी मीडिया है जो सरमाएदारों के हाथ में है, उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया, उसके बावजूद सोशल मीडिया का इन नौजवानों ने इस्तेमाल किया। और यही सोशल मीडिया हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारे नौजवान जो है अपने विल दिखाएं और आगे बढ़ें, तो ये हाइब्रिड निज़ाम जो है वो मट्टी में मिल जाएगा। तो नाज़रीन, इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त और फिर मिलेंगे एक और प्रोग्राम साथ। अल्लाह हाफिज़।